पाकिस्तान के बीच स्थिति बिगड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि एलओसी और आईबी जैसी सीमाओं पर ड्रोन की गतिविधियां सामने आई हैं, ड्रोन की जो हरकतें हैं वो सामने आई हैं। अब इस पर भारत बड़ा एक्शन लेने की बात कर रहा है, क्योंकि जो ये लड़ाई है ये अब लड़ाई सिर्फ दोनों देशों के बीच की नहीं रह गई, बल्कि दोनों देशों के बीच की तकनीक की, मिसाइल की, फोर्स की, ये अब सभी की लड़ाई बन चुकी है। इस पर जो इंडिया के आर्मी चीफ है वो रॉकेट फोर्स भी मांग रहे हैं। वहीं जो तनाव की स्थितियां हैं, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही मजबूत नहीं रहे हैं। जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए हैं तो तब से ही रिश्ते भारत और पाकिस्तान के बिगड़े हुए हैं। तो तभी से पाकिस्तान कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है। ऐसी ही हरकतें अब की बार फिर करने लगा है। राजनीति जो है जो उसमें भी जो है कुछ ना कुछ अड़चनें दे रहा है पाकिस्तान। वहीं पाकिस्तान पर एक्शन लिया जाएगा अगर उसकी कोई हरकत सामने आती है। किसी लंबी योजना की जो है कोई लंबी योजना बना रहा है भारत के खिलाफ पाकिस्तान, इसका जो एजेंसी आज है उन्होंने पता लगा लिया है। वहीं चीन और पाकिस्तान के पास वो रॉकेट फोर्स है और अब भारत के आर्मी चीफ वो रॉकेट फोर्स मांग रहे हैं। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। अब जो रॉकेट फोर्स होता है वो होता क्या है, वो ये होता है कि जो शॉर्ट, ये 3 तरीके का होता है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। ये इसकी 3 रेंज होती हैं जिनका ये रॉकेट यूनिट होता है। वहीं ये जो जगह है उस पर सही जगह पर ये निशाना लगा के और सही जगह पर ही हमला किया जाता है और काफ़ी बड़े पैमाने पर जो ये हमला होता है कि जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो है हानि होती है। यानी कि एक तो तेज भी होता है, वहीं एक बड़े टारगेट को टारगेट करता है और केवल सीधा जो निशाना लगा देते हैं वहीं ये सटीक रहता है। ये रॉकेट फोर्स की खासियत। जो रॉकेट फोर्स है ये आम मिसाइलों की जैसा नहीं है। ये रॉकेट फोर्स उन आम मिसाइलों से अलग भी है। यही बात इसे सबसे खास बनाती है। ये रॉकेट फोर्स है। अब भारत भी इतना मजबूत हो चुका है कि वो केवल अपनी रक्षा नहीं कर सकता बल्कि कई देशों को उजाड़ भी सकता है। पाकिस्तान जैसे देशों को जड़ से उखाड़ के फेंकने की हिम्मत रखता है भारत। आज भारत इतना मजबूत हो चुका है और पाकिस्तान फिर भी अपने जो भारत है उससे दुश्मनी मोल लेता रहता है, जिसका भुगताना उसे भुगतना भी पड़ता है। एक और सबसे बड़ी बात बता दे, जो चीन की रॉकेट फोर्स है वो एशिया की सबसे बड़ी रॉकेट फोर्स मानी जाती है और उसके पास पीएलए रॉकेट फोर्स है जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरीके की टेक्नोलॉजी इसमें है। वहीं जो ये उन्होंने इस चीज़ को भारत और अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पीएलए रॉकेट फोर्स बनाई है चीन में। जब इनसे युद्ध करने पर, जो कि क्योंकि ये एंटी देश हैं चीन के, इनके हमला करने पर ही ये इसका इस्तेमाल करेगा, ये अपनी बयानबाजी में भी कह चुका है। वहीं हो सकता है इस मिसाइल को चीन पाकिस्तान को दे दे, क्योंकि भारत और चीन की भी पहले से ही नहीं बनती और इसी का ये है। इसीलिए जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं वो रॉकेट फोर्स मांग रहे हैं और ये पीएलए रॉकेट फोर्स है जो कि चीन के पास है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी रॉकेट फोर्स। अब जो चीन है वो भारत को अपना एंटी मानते हुए पाकिस्तान को जो तकनीकी जो मदद है वो दे भी चुका है इन मिसाइल्स के लिए। और वहीं जो शॉर्ट रेंज एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो भी कई बार पाकिस्तान को दे चुका है भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ने पर। चीन लगातार पाकिस्तान की मदद करता आया। तो पाकिस्तान जो भी अपनी योजना बनाता है वो भारत को ध्यान में रखते हुए बनाता है और कोई हथियार तैयार करने पर उसे भारत पर इस्तेमाल करता है, क्योंकि जो भारत है उसे लगता है कि वो भारत का मुकाबला कर सकता है, मगर ऐसा होगा नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि चीन जैसा छोटा देश भारत जैसे एक बड़े देश का मुकाबला कर पाए। वहीं हर बार उसे इसकी भरपाई भी करनी होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए चीन ने इस जो अहम जो ये रॉकेट फोर्स है ये तैयार किया चीन की मदद से। अब भारत के पास जो बड़ी शक्तियां हैं इस मामले में, वो एक तो है आपका ब्रह्मोस यानी कि एक बड़ा अस्त्र जो कि भारी मात्रा में तबाही मचाता है। वहीं अग्नि श्रृंखला भी है, वहीं पिनाका मिसाइल, ये बड़े बड़े अस्त्र भारत के पास हैं जो कि पाकिस्तान इनका मुकाबला नहीं कर सकता। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास रॉकेट फोर्स नहीं है। अब अगर भारत को जो ये रॉकेट फोर्स है ये मिल जाए
तो वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देश काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे और काफ़ी समय तक हमला करने की सोचेंगे भी नहीं। इनका जो मोटिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा। अगर ये हथियार यानी कि रॉकेट फोर्स भारत के पास आ जाती है तो ये केवल भारत एक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि ये एक वो भी हो जाएगा, इससे युद्ध रुक जाएगा। क्योंकि जब उन्हें पता है कि भारत के पास रॉकेट फोर्स नहीं है तो उन पर वो हमला कर रहे हैं, हमला करने की साजिश कर रहे हैं। अगर रॉकेट फोर्स आ जाएगा तो उनका मनोबल वैसे गिर जाएगा, क्योंकि वो उनके पास भी है और हमारे पास भी हो जाएगी। वहीं वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत एक स्वतंत्र देश है और जब जब भारत की तरफ किसी ने आंख उठा के देखी है तो भारत ने उसका कड़ा जवाब दिया है। और वहीं भारत अब युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर भारत पर कोई पहले से वार करेगा तो भारत पीछे हटने वाला देश नहीं है। भारत पीछे नहीं हटेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल NN न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें, वहीं हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दें।